जेन ज़ी यानी जनरेशन जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन हो सकता है कि आप में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि जेन ज़ी किन लोगों को कहा जाता है। एक्चुअली 1997 से 2012 के दरमियान पैदा होने वाले अफराद को जेन ज़ी कहते हैं। आज जिनका शुमार 12 से 27 साल के एज ग्रुप में है, जिन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है, यानी इंटरनेट की मौजूदगी में बड़ी होने वाली पहली नस्ल, जिनका बचपन स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज के साथ गुजरा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और टिकटॉक के बगैर उनका दिन नहीं गुजरता। सही कहा ना जेन ज़ीज़? लेकिन इस जनरेशन को जेन ज़ी का नाम किसने दिया? इस सवाल के जवाब से कबल मैं आपको दीगर जनरेशन लेबल्स के बारे में बताती हूँ। जैसे जो लोग 1981 से 1996 के दरमियान पैदा हुए, उन्हें मिलेनियल्स कहते हैं। जो 1965 से 1980 के दरमियान पैदा हुए, उन्हें जनरेशन एक्स कहा जाता है। जो 1946 से 1964 के दरमियान पैदा हुए, उनका शुमार बेबी बूमर्स में होता है। जबकि जिनकी पैदाइश 1928 से 1945 की है, वो साइलेंट जनरेशन कहलाते हैं। और अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो 1901 से 1927 के दरमियान जिनकी पैदाइश हुई, उन्हें ग्रेटेस्ट जनरेशन कहते हैं। जबकि 1883 से 1900 में दुनिया में कदम रखने वालों को लॉस्ट जनरेशन का लेबल दिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे जो बच्चे इस डिजिटल दौर में पैदा हो रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो अल्फा कहलाते हैं। चलिए तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन जनरेशन्स को नाम कैसे मिले। जेन ज़ी यानी जनरेशन जी, इस टर्म का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि ये जेन एक्स के 2 जनरेशन बाद आती हैं। बुनियादी तौर पर इस लेबल का क्रेडिट कैनेडियन ऑथर डोगलस कॉपलैंड को जाता है, जिन्होंने अपनी किताब जनरेशन एक्स टेल्स फॉर एन एक्सेलरेटेड कल्चर में जेन एक्स की इस्तिलाह इस्तेमाल की, जिसके बाद ये टर्म काफी मशहूर हो गई। इसी तरह जेन एक्स के बाद आने वाली जनरेशन को इब्तदाई तौर पर जेन वाई से पुकारा जाता था, मगर ऑथर नील होप एंड विलियम स्ट्रॉस की किताब मिलेनियल्स राइजिंग में 1980 की रिहाई के बाद आने वाली नस्ल को मिलेनियल्स के लेबल के साथ मुतारिफ कराया गया, जिसके बाद ये जनरेशन जेन वाई के बजाय मिलेनियल्स के लेबल से ज्यादा मशहूर हो गई। अब आते हैं बेबी बूमर्स पर। इस जनरेशन को बेबी बूमर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस दौर में अमेरिका में बच्चों की पैदाइश में खासा इजाफा देखा गया था, जिसकी मिसाल अमेरिकी तारीख में नहीं मिलती। ये लेबल तब मशहूर हुआ जब 1980 में ऑथर लंदन वॉय जोन्स की बेस्ट सेलिंग किताब ग्रेट एक्सपेक्टेशंस अमेरिका एंड द बेबी बूम जनरेशन शाया हुई, जिसके बाद इस जनरेशन को बेबी बूम जनरेशन कहा जाने लगा। साइलेंट जनरेशन यानी खामोश नस्ल। दरअसल इस दौर के ज्यादातर अफराद ने जंगों में हिस्सा लिया और अपने प्यारों से जुदा हुए। मायूसकुन माहौल ने इस नस्ल को बुरी तरह मुतासिर किया, जिसकी वजह से ये कम गो हो गए और खामोशी उनकी पहचान बन गई। ग्रेटेस्ट जनरेशन, इस नस्ल को ये लेबल इसलिए मिला क्योंकि ये ग्रेट डिप्रेशन के दौरान बड़ी हुई। ग्रेट डिप्रेशन वो दौर था जब अमेरिका बदतरीन मौआशी बदहाली से गुजरा, जिसके नतीजे में अमेरिका और बाकी सनती दुनिया की तनज़्ज़ुली शुरू हुई और दुनिया ग्रेट डिप्रेशन की तरफ बढ़ गई, जिसके बाद इस नस्ल को ग्रेटेस्ट जनरेशन का नाम दिया गया। लॉस्ट जनरेशन, ये नस्ल पहली जंग अजीम के दौरान बड़ी हुई। इस खौफजदा माहौल में उन्हें अपनी जिंदगी बेमकसद लगने लगी और वो अपनी मायूसियों में कहीं खो गए। तो आप कौन सी जनरेशन से हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लाज़िम बताइएगा।